नमस्कार। प्रारंभ करते हैं आज के क्लास को। तो देखिए आज का जो क्लास है इसमें एक जो है टेस्ट नुमा क्लास है। तो इसमें ज़्यादातर जो है प्रतियोगी परीक्षा जो होता है उसमें करीब 12-13 सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो है सभी सब्जेक्ट से जो है एक एक दो सवाल का जो है टेस्ट हम वो शुरुआत करेंगे। तो आज का जो क्लास है इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन हम लिए हैं। तो इसमें एक तरह से देखिए एक शुरुआत है। ये कैसा इस तरह का टेस्ट आपको लग रहा है तो आपको बताइएगा। तो सभी सब्जेक्ट से जो है आपको एक एक दो सवाल जो है रोज़ाना आपको दिया जाएगा। तो देखिए आज के जो पहला आपका क्वेश्चन है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2023 में रक्षा पर सर्वाधिक खर्च करने वाला चौथा देश जो है कौन सा है। तो ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से है। तो ऑप्शन है आपका जो है चीन, भारत, फ्रांस, यूएसए। इसमें जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी भारत। देखिए जो भारत है ये चौथा ऐसा देश बन गया है जो कि रक्षा के क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश बन गया है। तो वो चौथे नंबर पर है। अगर हम बात करें कि पहले नंबर पर कौन है तो पहले नंबर पर आपका जो है यूएसए है। और अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो आपका जो है चीन है। और तीसरे नंबर पर आपके जो है रूस है। और चौथे नंबर पर आपका भारत है। इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो भारत की पहली बहुउद्देशीय, अब यहाँ पर ताप और बिजली से संबंधित आपका है, तो ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है किस राज्य में हुई है। अब भारत की पहली है और ये क्वेश्चन बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आपका ऑप्शन है उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो भारत की पहली आपकी जो ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है वो आपका शुरुआत की गई है आपका हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन डी इसमें सही है आपका हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश के जो है झाकड़ी में याद रखिएगा आपका जो वहाँ का जो आपका हाइड्रो जो प्लांट है आपका जो है वो नाथपा जो है झाकड़ी हाइड्रो पावर आपका स्टेशन में जो है ये शुरुआत की गई है। अब इसमें है क्या कि इसे देखिए आपका जो पानी होता है, पानी में जो H2O होता है उसमें करंट प्रवाहित करके उसको जो है आपका विद्युतीकरण करके उसका जो है हाइड्रोलिसिस करके जो है उसमें आपका हाइड्रोजन को जो है अलग किया जाएगा। तो ये भारत की पहली आपका जो है ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित आपका जो है आपका वो पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। और इसमें भी देखिए यहाँ पर ताप और बिजली दोनों चीज़ इसमें लिखा गया है। तो इसी में जो है आपका क्या है, इसी प्लांट पर जो है आपका बिजली भी आपका जो है 25 किलोवाट की क्षमता का जो है ईंधन सेल के जरिए बिजली भी पैदा किया जाएगा। तो याद रखिएगा ये पहली है और हिमाचल प्रदेश में, और वो भी आपका जो है देखिए नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये आपका जो है एनवायरनमेंट से है। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाली धातु कौन सी होती है। ऑप्शन है आपका एल्युमिनियम, कैल्शियम कार्बोनेट, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए जो है क्या है एल्युमिनियम। तो पृथ्वी की पपड़ी माने सबसे ऊपरी परत में जो है सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाली धातु होती है वो होता है एल्युमिनियम। याद रखिएगा, इसमें भी कभी कभी कन्फ्यूजिंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये है आपका जो है आपका कंप्यूटर से। देखिए आपका क्वेश्चन है कि पॉडकास्ट क्या है। तो ऑप्शन है आपका यह एक डिजिटल ऑडियो सामग्री है, डिजिटल वीडियो सामग्री है, उपयुक्त दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन ए है, डिजिटल आपका ऑडियो सामग्री। याद रखिएगा, इसमें भी अगर क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखेंगे तो इसमें भी कन्फ्यूजन हो सकता है, क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो पॉडकास्ट जो होता है वो एक डिजिटल ऑडियो सामग्री है। ये वीडियो नहीं होता है, केवल इसमें ऑडियो होता है, ऑडियो का लोग पोस्ट करते हैं। तो ये डिजिटल ऑडियो सामग्री है आपका पॉडकास्ट। ये अपने मोबाइल में आपका एप्लीकेशन भी ये होता है सभी मोबाइल में, तो इसको आप इसका यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये आपका हिंदी से है। तो हिंदी वर्णमाला में जो है उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होता है। क्वेश्चन देखिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, उससे उसका आंसर जो है अलग हो जाता है। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि उच्चारण के आधार पर,
और यही अगर आपसे पूछा जाए लेखन के आधार पर तो इसका आपका आंसर अलग हो जाएगा। तो हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होता है? ऑप्शन है आपका 52, 10, 35, 45। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, जब तक आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे नहीं तब तक इसका आंसर जो है आप गलत कर सकते हैं। इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी आपका जो है 45। यहाँ पर देखिएगा उच्चारण के आधार पर वर्णमाला की बात की जा रही है। तो देखिए इसमें क्या है आपका कि स्वर आपका 10 होता है और आपका जो व्यंजन होता है वो होता है आपका 35। इसमें देखिए क्या है आपका कि री, अंग, अह जो होता है वो इसमें नहीं होता है। कुल मिला के 13 होता है, तो 13 में से जो है आपको री और अंग और अह को छोड़ना होता है। और इसमें जो है क्या है आपका कि जो संयुक्ताक्षर होता है 4, छ, तर, ज्ञ, स्र, तो उसको छोड़ करके बाकी जो 35 आपका व्यंजन होते हैं वो इसमें जो है इसका गिनती होती है। तो 35 आपका जो है क्या है व्यंजन और 10 स्वर मिलाकर के 45 आपके होते हैं उच्चारण के आधार पर। और अगर लेखन के आधार पर बात किया जाए तो आपका वो 52 होता है। तो ये देखिए कुछ मिश्रित क्वेश्चन आपका रहा। इसमें भी आपके जो 12-13 सब्जेक्ट होते हैं तो सभी सब्जेक्ट का कम से कम एक एक क्वेश्चन आपको रोज़ाना दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।